सब्सक्राइब कीजिए जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जो आज वीडियो लेकर आए हैं वो रिलेटेड है ब्लूबर्ड के वोल्टेज स्टेबलाइजर से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस ब्लूबर्ड के वोल्टेज स्टेबलाइजर की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे आपको पता है, अगर आप हैवी गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे उसमें एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेटर हो, तो उसके लिए आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर की नीड पड़ती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ब्लूबर्ड का रिलायबल वोल्टेज स्टेबलाइजर और जिसका मॉडल नंबर है BA417C। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एनर्जी एफिशिएंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, कम इसमें लॉसेज हैं विद हाई लो कट ऑफ। इसके अंदर आपको हाई लो कट ऑफ भी दिया हुआ है। दो तरीके के स्टेबलाइजर मार्केट के अंदर आते हैं, पहला HLC वाला और दूसरा विदाउट HLC वाला। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा विद HLC वाला ही वोल्टेज स्टेबलाइजर आप बाय करें, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपको मिलता है हाई लो कट ऑफ। यानी अगर वोल्टेज प्रिस्क्राइब वैल्यू से ज्यादा आती है तो कट ऑफ हो जाएगा और प्रिस्क्राइब वैल्यू से कम वोल्टेज आती है तो कट ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके गैजेट्स को सुरक्षित करता है अंडर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कॉपर वाउंड ड्यूरेबल एंड रस्ट। इसका अंदर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दी है वो प्योर कॉपर की है। इसमें भी दो तरीके के स्टेबलाइजर आते हैं, एक आता है कॉपर वाला, एक आता है विदाउट कॉपर वाला, यानी एल्यूमिनियम वाउंड। जो एल्यूमिनियम वाउंड वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं, लेकिन जो कॉपर वाउंड वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं थोड़े महंगे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करें तो कॉपर वाउंड वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करें। यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 ईयर की वारंटी दिया हुआ है। पावर सेव टेक्नोलॉजी इसके बारे में बता रखा है। ओवर 3 डिकेड्स ऑफ लीडरशिप। ये ब्लूबर्ड बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत पहले से वोल्टेज स्टेबलाइजर मेक करती है। ये जो कंपनी है ये ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। इस साइड देखते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, मॉडल नंबर जैसे बता चुका हूं BA417C, क्वांटिटी 1 है, कैपेसिटी इसकी 4 kVA की है और सिंगल फेज पे काम करता है। इनपुट वर्किंग वोल्टेज, जो इसका वोल्टेज वेरिएशन है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो 170 से 270 वोल्ट के बीच में है। यानी अगर वोल्टेज 170 से 270 के बीच में आती है तो यह आपको 240 वोल्ट देगा, लेकिन अगर वोल्टेज 170 से नीचे आती है तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर कट ऑफ मार देगा, या वोल्टेज 270 से ऊपर जाती है तो कट ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से ये आपकी गैजेट को सुरक्षित करता है ड्यूरिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। ये जो है एप्लीकेशन फॉर 1 AC अप टू 1.5 टन, यानी ये 1.5 टन AC के लिए है। MRP दे रखा है 5200, लेकिन आप इसे डील में ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाय लिंक दूंगा, जहां जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर मेंशन है। और भी देखते हैं, इस साइड देखिएगा, इस साइड लिखा है पावर कोटेड चेसिस। इसके अंदर पावर कोटेड चेसिस दिया हुआ है, हाई एफिशिएंसी है, लो लॉसेस है, रिलायबल IC कंट्रोल सर्किट है। उसके अंदर IC कंट्रोल सर्किट दिया हुआ है। क्वालिटी कंपोनेंट्स के बारे में बता रखा है और यहां पर बता रखा है कि इट इज टेस्टेड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत पहले से मैं इसके स्टेबलाइजर को यूज करता आ रहा हूं और इतना बढ़िया स्टेबलाइजर है, एक बार लगाओ और सालों साल भूल जाओ। बस आपको एक काम करना पड़ता है, डस्ट से बचा के रखना होता है। अगर आपके यहां डस्ट ज्यादा आती है तो आप कोशिश करिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डस्ट से बचा रहे। अब हम इसे निकालते हैं। खाली पैकेट है, इसे हम साइड में रखते हैं। ये इसके साथ कुछ गिट्टी और स्क्रूज आए हैं। ये इसको लगाने का तरीका बताया है कि किस तरीके से हमें ड्रिलिंग करनी है और इसको माउंट करना है। ये वारंटी कार्ड है ब्लूबर्ड का, देख सकते हैं 36 मंथ्स की इसमें वारंटी मिलती है। और ये बता रखा है कि ब्लूबर्ड कौन कौन से प्रोडक्ट मेक करता है, जिसमें स्टेबलाइजर है, CVT है, सर्वो है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। ये वारंटी के बारे में बता रखा है, कैपेसिटी, इनपुट और बिल्ड डेट। बिल्ड डेट से आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। ये वारंटी कंडीशंस यहां पर बता रखी हैं।
इस तरीके से हमारा ये वोल्टेज स्टेबलाइजर दिखता है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल डिस्प्ले, यहाँ ब्लूबर्ड लिखा है डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर विद HLC ऑफ। इतना ध्यान रखिएगा, जो दो मॉडल आते हैं विद HLC और विदाउट HLC वो यहाँ पर मार्क होगा। अगर यहाँ पर विद हाई लो कट ऑफ लिखा है तो इसका मतलब विद HLC है, लेकिन अगर ये HLC यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसका मतलब विदाउट HLC है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा विदाउट HLC वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर आप बाय ना करें। कॉपर वाउंड यहाँ पर है, अगर ये एल्यूमिनियम वाउंड होता तो ये कॉपर वाउंड यहाँ पर मार्क नहीं होता। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा कॉपर वाउंड वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर आप सिलेक्ट करें। यहां लिखा है एडवांस माइक्रो कंट्रोलर टेक्नोलॉजी। हाँ, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ये एयर वेंट्स दिया हुआ है, यहाँ रेटिंग प्लेट है जिस पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। इनपुट वोल्टेज जो है 170 से 270 वोल्ट एसी पर ये काम करता है। कहने का मतलब ये वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है। कैपेसिटी 4 kVA है, जैसे कि मैं बता चुका हूं 4 kVA सफिशिएंट रहता है अप टू 1.5 टन एयर कंडीशनर के लिए। आउटपुट स्टेबलाइज है, सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है। यहाँ सीरियल नंबर दे रखा है जो है 4/2022 मेड इन इंडिया, और यहाँ पर कनेक्शन टर्मिनल्स लगेंगे जिसमें है यहाँ पर न्यूट्रल, अर्थ और लाइन। इस तरीके से देखिएगा, यहां पर वेंट्स दे रखा है जहां से हीट डेसिपेट हो जाती है सराउंडिंग मीडियम पे। सबसे ज्यादा सेलिंग वाला ये हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर है, और जैसा मैं बता चुका हूं अगर आप इस तरीके के वोल्टेज स्टेबलाइजर को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाय लिंक दूंगा जहां जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम ऑन कर देखते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरीके का दिखाई देता है। मैंने इसे ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर आपका टाइमर दिया हुआ है, वो टाइमर कुछ टाइम बाद इस स्टेबलाइजर को ऑन करता है। यानी अगर आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रही है और बार बार लाइन कट ऑफ हो रही है तो ये लाइन को कट रखेगा कुछ टाइम के लिए और उसके बाद ऑन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर आउटपुट आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा आउटपुट शो कर रहा है 215 वोल्ट। इनपुट भी यहां शो करेगा 215 वोल्ट, यानी आउटपुट और इनपुट यहां पर सेम है। अगर हम मल्टीमीटर से इसका आउटपुट चेक करें तो देखते हैं क्या ये सही आता है इसका आउटपुट जो यहां पर शो कर रहा है। ये देखिएगा यहां पर जो आउटपुट शो कर रहा है वही हमारा इस मल्टीमीटर में शो कर रहा है। तो दोस्तों ये डिजिटल एडवांस माइक्रो कंट्रोलर टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके अंदर आपको HLC कट ऑफ दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपके पास 1.5 टन का AC है तो ये 4 kVA का सफिशिएंट रहेगा उस 1.5 टन AC को चलाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास 2 टन का AC है तो आपको 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज्यादा हैं, वोल्टेज आपकी 100 से लेकर और 240 250 तक आती है तो आपको जो वोल्टेज रेगुलेशन वाला स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा वो 100 से लेना पड़ेगा। अगर आपके वोल्टेज जो फ्लक्चुएशंस है बहुत ही कम है और वेरी करते हैं 140 से लेके 280 के बीच में तो आप 140 से 280 वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर आप सिलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा। कम वोल्टेज रेगुलेशन कम प्राइस, ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा प्राइस। तो ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी सप्लाई पर डिपेंड करता है कि कितने केवीए का और कितनी वोल्टेज रेगुलेशन वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों इस वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर आपको मिलता है हाई लो कट ऑफ वोल्टेज, डिजिटल डिस्प्ले, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर टेक्नोलॉजी PCB और कॉपर वाउंड। ये कुछ ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से आप इस ब्लूबर्ड डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो इसका मैटेलिक डिजाइन है बहुत ही अच्छा है और पूरी तरीके से गैल्वेनाइज्ड कोटिंग दिया हुआ है जो इसकी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टर्मिनल भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा इसका टर्मिनल, यहाँ पे न्यूट्रल है, अर्थ है और लाइन है। यहां से इसका आउटपुट जाएगा, यानी आप AC का जो कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यानी ब्लैक वायर को यहाँ पर, रेड वायर को यहाँ पर और ग्रीन वायर को अर्थ करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एयर कंडीशनर से।
तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करें तो सबसे पहले HLC कटआउट वाला ही वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करें। दूसरी बात ध्यान रखें, कॉपर वाउंड वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर हो जो बहुत ही ज्यादा हाईली एनर्जी एफिशिएंट में आता है और लॉन्ग लाइफ है। अगर आपने एल्यूमिनियम वाउंड वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करा तो वो हाई एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है और उसकी लाइफ भी कम होती है। तो कुछ जो प्राइस है, वो जो डिफरेंस होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की वजह से ही होता है। तो ऑलवेज सेलेक्ट कॉपर वाउंड एंड विद HLC कट ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये प्रोडक्ट जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर देख रहे हैं उन्हें जरा सा भी कुछ इसमें अच्छा लगता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मेरी आने वाली वीडियो का आप लुत्फ उठा सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा चाहता हूं। मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।